हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु आरती ब्लॉग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो फ्रेंड्स, ठंडा मौसम आ गया, अच्छा लग रहा है, उठने का मन तो नहीं करता है। बट आज है 28 तारीख, 28 अक्टूबर। आज बाबू का बर्थडे है और मतलब बहुत अच्छा बर्थडे का तो अलग ही खुशी होता है। तो लेकिन ना एक टेंशन है कि लाइट नहीं है। कल से लाइट भी गिर गई है, इन्वर्टर भी चला गया, मतलब रात भर में इन्वर्टर भी गायब हो गया। तो मतलब अब ये टेंशन है कि अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होगा। बिना लाइट का तो कुछ मज़ा ही नहीं आएगा। इन्वर्टर भी चला गया, पता नहीं क्या हो गया इन्वर्टर को भी। वो कहते हैं ना, जब एक चीज़ ख़राब होगा ना तो उसके साथ चार चीज़ और ख़राब हो जाती, वही हाल हुआ है। बहुत मतलब सोचे कैसा क्या करेंगे। देखिए अगर लाइट आ गई तो शायद अच्छे से हो जाए, नहीं तो फिर अब समझ में नहीं आ रहा है। बाबू भी टेंशन में था। बिना लाइट का तो कुछ बर्थडे अच्छे से समझ में सेलिब्रेट हो ही नहीं सकता। देखते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ, मतलब सुबह 6 बज गए, मैं झाड़ू उड़ू मार के। और आज मुझे मंदिर जाके पहले मैं पूजा सुनूँगी, मंदिर पे जाके पूजा सुनूँगी और उसके बाद घर पे आके फिर बर्थडे की तैयारी करेंगे। मेरी बड़ी वाली ननद भी आ रही हैं, तो शायद वो बस पे बैठ गई होंगी। तो अकबरपुर में रहती है, तो शायद वो भी 9-10 बजे आ जाए डायरेक्ट मंदिर में। तो मंदिर में हम लोग पूजा सुनेंगे, फिर घर आएंगे, फिर बर्थडे की सेलिब्रेशन करेंगे। तो बस यही मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान प्लीज़ लाइट आ जाए, कि मतलब बर्थडे मतलब एक ही बार होता है ना। और ऊपर से लाइट, तो लाइट इन्वर्टर भी चला गया, ये भी एक देखिए क्या ही बताऊँ। तो मैं वही मना रही हूँ, भगवान लाइट आ जाए, मतलब उसको भी खुशी हो जाएगी ना कि मतलब अच्छे से हुआ, नहीं तो अंधेरे में क्या ही कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि आज कैसे क्या होता है बाबू के बर्थडे की तैयारी। भगवान जी प्लीज़, बस यही प्रे कर रही हूँ मैं खुद, लाइट आ जाए। लाइट बिल्कुल नहीं है, इन्वर्टर भी नहीं है। तो दिन का तो सारा काम हो जाएगा, बट रात में बिना मतलब लाइटिंग का तो अलग ही रहता है ना। तो इसी तरीके से तो मैं चल रही हूँ, झाड़ू वगैरह मार के, नहा के और खाना बना के रख के तब मैं मंदिर जाऊँगी, क्योंकि मंदिर से पूजा सुन के आने में लेट हो जाएगा। तो फिर आने पे फिर रोटी वगैरह सेक दूँगी। तो ऐसा रहेगा, सब कुछ बना के सिर्फ रोटी छोड़ दूँगी, तो आके सेक लूँगी। तो इस तरीके से आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। बाबू के बर्थडे के सेलिब्रेशन का एंजॉय आप लोग भी कीजिए और बाबू को खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। मेरे बाबू को स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आगे पढ़े लिखे। तो बस यही भगवान भोलेनाथ से यही आशीर्वाद मांग रही हूँ कि बाबू के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। तो बस इस तरीके से है। और आंगन में सब्ज़ी रखा ही है, धनिया है, ये है गोभी, टमाटर, सब आंगन में सब्ज़ी रखा है। तो इसी तरीके से है, देखिए क्या बनता है क्या नहीं। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, और मेरे ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ मैं क्या कैसे कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट काम करके, मम्मी को तैयार करके, बाबू को तैयार करके, सब कुछ रेडी करके मैं अपना भी तैयार हो रही हूँ। और ये गए हैं बाहर अभी कुछ सामान पूजा का लाने के लिए। मिलती हूँ तैयार होके। तो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ। जल्दी करते करते लेट हो गई, इनकी गाड़ी भी पंचर हो गई है। मतलब हर काम आज पता नहीं क्यों कैसा हो रहा है, लेट हो रहा है। मेरे बाबू का बर्थडे है और बाबू भी एकदम पता नहीं कि उसको भी थोड़ा सा फीवर हो गया है। और मैं चाह रही हूँ मंदिर में पूजा, मम्मी गई है, अब मैं चाह रही हूँ। तो आप लोग को दिखाते हैं डिलीवरी वाला कैसे होगा। डिलीवरी वाला आ जाएगा। तो इसके लिए बर्थडे का मैंने इसके लिए गिफ्ट बुक किया है। तो यही सब है। ये आने वाली थी, दीदी की बस छूट गई दीदी अब शाम तक आएंगी, तो मुझे लगा दीदी भी अटेंड कर लेंगी पूजा, बट नहीं, दीदी शाम तक आएंगी। तो यही सब है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाऊंगी क्या कैसे होता है सब कुछ मंदिर में, फिर घर पे आएंगे सब कुछ। बाकी बस यही मना रही हूँ कि लाइट आ जाए। लाइट की वजह से आधा डिस्टर्ब है, मतलब हर चीज़ पता नहीं कैसे सब कुछ ऐसा हो रहा है ना कि क्या ही बोले। भगवान भरोसे ही, भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा सेलिब्रेशन सोचे हैं, अगर अच्छा हो पाए ठीक है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो बने रहिए और चलिए आप लोग को दिखाते। काफ़ी लेट हो रहा है, मम्मी को छोड़ के आ गए, बस अब मैं निकल रही हूँ।
मैं फाइनली मंदिर पहुंच गई हूं और आज शरद पूर्णिमा थी तो आज भीड़ थी पूजा सुनने वालों की भी और मतलब ऐसे जल चढ़ाने की भी लिए थी सब भीड़। तो मैंने यहाँ पे पहले जाके जल चढ़ाई, बाबू को भी चढ़वाई क्योंकि भाई महादेव की कृपा से ही बाबू हुआ है। क्या कुछ नहीं लोगों ने मुझे कहा बाबू के लिए, बट ठीक है उनका आशीर्वाद ही समझ लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं फिर आ गई पूजा सुनने के लिए। दूसरा फूल अक्षत गौरी माई की ध्यान दें, जितने शरण में आई है दूसरा फूल अक्षत लीजिए। श्रद्धे पूर्ति सोते महाराज नारायण नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वसंतुष्टं सर्वाहि तुम दाहते प्रयामि गलत। भगवान की दक्षिणा की धर्म की हर हर महादेव। बृहस्पतये नमः स्वाहा, शुक्राय नमः स्वाहा, शनिचराय नमः स्वाहा, राहुवे नमः स्वाहा, देवताभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सब डाल दे, साकला सब डाल दे। तो पूजा हो गई। पंडित जी ने जो कलश में जल था उसको बोले पीपल के पेड़ पे गिराने के लिए, तो मैं वहाँ चली गई और मेरे साथ जो सुबी है ना वही सारा रिकॉर्डिंग कर रही है, तो थैंक यू सो मच सुबी। और फिर पंडित जी मेरे आंचल में प्रसाद दिए, तो इसी तरीके से पूजा अच्छा हो गया है। पूजा ख़त्म हो गई है भोलेनाथ की कृपा से अच्छे से। अब हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा भूख लगी है तो पेट पूजा भी होगा। तो हम लोग आ गए हैं और क्या कहते हैं मैं हंस इसलिए रही थी क्योंकि बाबू ने सबसे पहले ऑर्डर किया था तो बाबू का नहीं आया सबसे पहले। मम्मी खा ही नहीं रही थी बाहर का कुछ, तब भी मम्मी को मतलब मिठाई वगैरह हम लोग ने ज़बरदस्ती दे दिया कि खा लें भाई, सुबह से नहीं खाई थी मम्मी तो। और इनका बर्गर आ गया और जो सुबी थी उन्होंने किया था नूडल्स ऑर्डर किया था, बट बाबू का फ्रेंच फ्राइज़ था तो उसका आ ही नहीं रहा था, तो उसमें से सब लोग शेयर कर रहे थे अपना, हम लोग खा रहे थे। तो मम्मी खा ही नहीं रही, बोलती है नहीं बाबू का नहीं आया नहीं खाएंगे। फिर फ्रेंच फ्राइज़ आया तो मैं सबसे बड़े मतलब शॉक हो गई, मेरे लिए मतलब वाइट कलर का होता है तो इसमें शायद मेरे ख्याल से कलर डाला था, तो बाबू खाने पे भी डर रहा था। बट मैंने टेस्ट किया, काफ़ी अच्छा एकदम क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ था। मैंने ऑर्डर किया था मंचूरियन। तो इसी तरीके से फिर हम लोग आते हुए रिक्शा से आए, इसमें बड़ा मज़ा आता है बैठने में। तो फ्रेंड हम लोग घर पे आ गए हैं और मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ, लाइट आ गई है। 3 दिन से लाइट नहीं थी, लेकिन मतलब मैं क्या बोलूँ भगवान का ही आशीर्वाद है। बस पूजा सुन के घर पे आए और लाइट जस्ट अभी ही आ रही है। थैंक यू भोलेनाथ। तो बस अब भगवान से यही मना रही हूँ, अब लाइट टिकी रहे ताकि हर चीज़ अच्छे से हो जाए और सब कुछ दिखा सकूँ आप लोग को मैं। एवरीवन, तो अब शाम के बज रहे हैं 4। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने और आज चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, शरद पूर्णिमा भी है, तो सब कुछ इस हिसाब से जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और खाना मतलब लेट ही हो रहा है और बर्थडे सेलिब्रेशन भी करना है, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और क्या ही बोलूँ, काफ़ी जल्दी हो रहा है मुझे, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या बना लूँगी। पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगी, वैसे ही ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, बट कोशिश करूँगी जो जो होगा दिखाएंगे, नहीं तो फिर 2 पार्ट में दिखाना पड़ेगा, तो बनी रहिए। यहाँ पे मम्मी मेरा हेल्प कर रही है, पूरा सब्ज़ी वगैरह मतलब काट रही हैं, साफ़ कर रही हैं। ज़्यादा लोगों का तो नहीं है, तब भी 10-12 लोगों का है खाना। तो यहाँ पे मैंने खाना स्टार्ट कर दिया है। क्या बनाऊँगी, आलू पालक की सब्ज़ी और आलू मटर गोभी की सब्ज़ी, जीरा राइस, पूड़ी कचौड़ी और गुलाब जामुन। यहाँ पे मेरी बड़ी वाली नंद रानी पहुँच ही गई फाइनली। सुबह उनकी बस छूट गई थी, अब शाम को पहुँच ही गई है केक कटने से पहले। तो अभी ये बाबू आए हैं, ये सब डेकोरेशन करेंगे और सुबह दोनों मिल के। और यहाँ पे मैं किचन में ही लगी हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मेरा बहने आ गया है
बहुत ही मामी का दुलारा बहने हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिला। और देखिए मैचिंग भी है हम दोनों की, तो बहुत शर्मा रहा है अपने मामी से। और ये मेरी नंदरानी है बड़ी सी, मैं इनको बिजी की वजह से टाइम नहीं दे पा रही, अभी काम करके इनको दुपट्टा लेने, दुपट्टा जिनला। और जीजा एकदम दूर से बैठा है, जीजा वहीं एक एक शायर सुनाई है आप सबके भी जरूर। तो आप सब बने रहे हमारे ब्लॉग में। अब भैने राम देखा का करत हैं। यहाँ पे खाना हो गया है तैयार, अब चल रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तो यहाँ पे बाबू की बुआ आ गई हैं, तो बाबू को तिलक लगा रही हैं। तो इसी तरीके से सब कुछ मतलब सब लोग ने एक एक करके लगाया, मैं मम्मी पापा सब तो बाबू को गिफ्ट दिए, और बाबू की अम्मा का स्पेशल गिफ्ट है घड़ी, और मैंने जो बाबू के लिए ऑर्डर किया था वो टेंट। तो फिर यहाँ पे जीजा आ गए थे मेरे, तो जीजा सबको डांस करने के लिए बोल रहे थे। मैं काम के चक्कर में डांस वगैरह ये सब कहाँ याद ही रहता है, तो पापा बिना कहे ही एकदम खुशी के नाते नाच रहे एकदम। तो जीजा मुझे भी जबरदस्ती नहीं डांस करो तो इसी तरह जीजा मतलब नंदोई के साथ मैंने एंजॉय किया, मम्मी भी डांस कर ली थी। तो यही सब है। और बाबू के दोस्त लोग आ गए थे, उनको भी भाई रात हो गई थी, जाना था, तो इसी तरीके से हुआ। तो मतलब महादेव की कृपा से अच्छे से हो गया था जैसे सोचे थे। तो इसी तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है, और फिर सब लोग चले गए। फिर जीजा वगैरह को सबको मैंने, और इनके फ्रेंड्स भी कुछ आए थे, तो यहाँ पे मैंने खाना दे दिया, और मैं साड़ी चेंज कर ली थी, मेरे ऊपर केक गिर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं रात को फ्री होने के बाद जो गिफ्ट था वो सब हम लोग खोल के देख रहे थे। मतलब मुझसे ज़्यादा बाबू को ही था, उन सबसे ज़्यादा बाबू को कि टेंट हाउस मेरा भी बना दो, बट कहाँ हो पाता। तो इसमें बाबू की अम्मा ने, बाबू की दादा ने, पापा ने, बुआ ने, मैंने, सुबी ने, बाबू के फ्रेंड्स ने लोग ने गिफ्ट दिया है, और ये बाबू के फ्रेंड्स ने दिया है। तो बहुत प्यारा सा ये गिफ्ट है। तो इसी तरीके से है। और मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।